यहाँ पर लेके आ गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का। जी हाँ, बहुत ही ये वायरल पेपर है, आप लोग देख लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। ये एकदम वायरल वाला आप पेपर देख रहे हैं, ये आपका अर्धवार्षिक का किसके लिए 2023-24 का, किसके लिए 2023 और 2024 का वायरल पेपर है बिल्कुल। और यही पेपर कोड इस समय ना सभी जिले में आ रहा है, तैयार करके जाइएगा और जितने भी कोड रहेंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सारे स्कूल का कोड मैं दूंगा एक तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी देख सकते हैं ना, एकदम वायरल पेपर के साथ आपकी कराई जाती हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। तो यहाँ पर मैं लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एकदम वायरल वाला अर्धवार्षिक पेपर, और इसे तैयार कर लीजिए। अगर वीडियो ऐसी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि सर और वीडियो लेकर आइए, तो मैं इसका सल्यूशन भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका ये NAM आपका है, हर एक पेपर कोड में करवा दूंगा सभी का। और यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 3 घंटे का 15 मिनट आपको मिल ही जाता है। और आपको बहुविकल्पीय या तुलनित्र सारे आपके प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप देखिए, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे हैं। पहला है यहाँ पे, पहला का है यहाँ पे कि आसुत या शुद्ध जल की मूलरता होती है। जो आसुत जल होता है या फिर आप बोलिए शुद्ध जल, इसकी मूलरता कितनी होती है? तो इसकी मूलरता होती है 55.56 मोल। कितनी होती है? 55.56 मोल जो होता है यह आसुत या शुद्ध जल की क्या होती है? मूलरता होती है। याद कर लिए, आसुत जल या शुद्ध जल की मूलरता 55.56 होती है। ठीक है, उसके वाला ख वाला है इसके बाद, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि वो धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो क्या है? वो क्या है आपका? पहला देखिए कॉपर है, फिर Ag है, फिर Al है, फिर Pt है। Pt मतलब प्लेटिनियम है, Cu मतलब कॉपर है, Ag मतलब आपका सिल्वर है। क्या है? सिल्वर है। और Al मतलब क्या है? एल्युमिनियम है। तो जो धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो क्या होता है आपका? Al होता है, यानी कि एल्युमिनियम होता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। फिर यहाँ पे ग वाला है, कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि, यानी जो कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि कौन सी मानी जाती है? अपोहन विधि, स्कंदन विधि, पेप्टीकरण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। तो जो स्कंदन विधि होती है यह कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि मानी जाती है। तो कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि क्या मानी जाती है? स्कंदन विधि मानी जाती है। उसके बाद घ वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी है, यानी कि सर्वाधिक स्थायी कौन सा है इसमें से? AsH3, SbH3, PB3 या फिर NH3 यानी कि अमोनिया। तो इसमें एक से आपको बताना है कौन सा सर्वाधिक अस्थायी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है अंग वाला, प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है। प्रबल विद्युत जो ऋणात्मक हैलोजन इसमें से आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पे F2 है, Cl2 है, Br2 है या फिर क्या है यहाँ पे I2 है। तो यहाँ पे आपको सही वाला आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है वह आपका क्या होता है? F2 होता है, यानी कि फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। यह क्या होता है? यह प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है। उसके बाद यहाँ पे च वाला है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, आणविक ठोस है या सहसंयोजी ठोस है। तो ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या है? तो जो ग्रेफाइट है एक प्रकार का, यह एक प्रकार का विद्युत चालक है। क्या होता है? यह विद्युत चालक है। अगर विद्युत चालक है तो विद्युत किसमें? जो धात्विक होती हैं, यानी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है ये विद्युत यानी धातु है, यानी धात्विक हो गया। और एक प्रकार क्या होता है? ठोस होता है। तो एक प्रकार का धात्विक ठोस है। क्या है? यह एक प्रकार का धात्विक ठोस है। उसके बाद यहाँ पे अब 2-2 नंबर वाले आएंगे। दूसरा का यहाँ पे समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? समपराशरी विलयन क्या होता है आपको यहाँ बताना है। फिर यहाँ पे आपका है ये विलयन से, ये आपका विलयन से प्रश्न है, ये आप सब तैयार कर लीजिए। ठीक है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? ये सब 2-2 नंबर वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे टिंडल प्रभाव क्या है? और फिर यहाँ पे है NO2 की अनुनादी संरचना को लिखिए। ये सब आपके देखिए 2-2 नंबर वाले हैं, ये सब आपके अर्धवार्षिक पेपर में आएंगे, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना,
आप सभी बच्चे। उसके बाद तीसरा का यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की एक निर्जली कारक है, समीकरण द्वारा स्पष्ट करो, 2 नंबर का आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जल के साथ F2 की अभिक्रिया लिखी, यानी जब जल के साथ F2 की क्रिया कराते हैं, जब जल के साथ किसकी F2 की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है। और फिर यहाँ पे आर्गन के प्रमुख उपयोग को आपको लिखना है। तो ये क्लास 12th का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है और आप अपने पेपर कोड, अगर मान लीजिए पेपर ही हो जाए तो आप पेपर को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर क्या है 9569085427 पर सेंड कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं पीडीएफ मैं इसका पीडीएफ में भेज देता हूँ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर। तो टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से जाके बाकायदे वहां से पूरा ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे 43,000 से प्लस बच्चे डाउनलोड कर पा रहे हैं। अब आपकी बारी है, वहां जाइए, इसका पूरा पीडीएफ क्या करिए, डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला यहाँ बना हुआ है, साधारण नमक कभी कभी पीले रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों। जो नमक होता है यह पीले रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्या कारण है कि वह पीले रंग का दिखाई देता है। फिर यहाँ पे चौथा का है NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PS3 नहीं बनाती है, ऐसा क्यों। 4 नंबर वाले हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय कोलाइडो में अंतर बताएं, सॉरी यहाँ पे अभिक्रिया नहीं बल्कि कोलाइडो में आपको अंतर बताना है। फिर क्या वाला है, अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब कि अभिक्रिया की कोट क्या होती है और उसकी आणविकता में आपको क्या बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आपके अर्धवार्षिक में आएगा, तैयार करके जाइए, ठीक है ना। उसके बाद घ वाला है रेडॉक्स अब विभव क्या है और विद्युत रासायनिक श्रेणी की 2 उपयोगिता को लिखिए। 4 नंबर का, कितने नंबर का, 4 नंबर का। उसके बाद 5 का क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा, समझाइए। मतलब जब कॉपर सल्फेट को अगर हम विलयन में, अगर विलयन में कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें हम एक लोहे की कील डाल दें, किसकी कील डाल दें, लोहे की कील डालने पर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ख वाला है, एक विलयन, यहाँ न्यूमेरिकल है, एक विलयन में 40 ग्राम NaOH और को 500 ml जल में घोला गया तो इसकी मोलरता और नार्मलता की गणना कीजिए। 4 नंबर वाला है। तो कोई विलयन है, कितने हैं, वो विलयन को किसी विलयन में, यानी विलयन मतलब कोई जल में 40 ग्राम NaOH को, किसको 40 ग्राम NaOH है, इसको 500 ml जल में घोला गया। मतलब विलयन क्या है, यहाँ पे जल का है जो कि 500 ml है और इसकी मोलरता और नार्मलता की गणना करना है। उसके बाद यहाँ पे 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का है। उसके बाद शॉर्टकी फ्रैंकल, ये तो आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपके सिलेबस से निकल गया, मत पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है आपको, स्वर्ण संख्या और पेप्टिकरण, अथवा आप ये वाला कर लीजिए, सही रहेगा, ठीक है ना। ये वाला आप देख लीजिए। ओजोन के निर्माण की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख गुणधर्म और उपयोग को लिखिए। उसके बाद यहाँ पे राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है, इसकी सीमाएं आप बताइए। 8 नंबर का, किन नंबर का, 8 नंबर का। फिर यहाँ पे है आपको अथवा वाले, मान लीजिए ये नहीं आ रहा तो क्या होता है जब सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, सूक्ष्म आयोडीन का योजे ओजोन से क्रिया कराते हैं, क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है, या फिर क्लोरीन गर्म चूने के साथ क्रिया करती है, तो क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का एकदम वायरल वाला पेपर है, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली का, तैयार कर लीजिएगा। और हर एक पेपर सेट में यही क्वेश्चन आ रहा है और जितने भी सेट मिलेंगे मैं आपको करवा दूंगा, उन्हीं सेट से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।